नमस्कार। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम एक बहुत ही प्राचीन और गहरे विषय में गोता लगाने वाले हैं। ये महाकाव्य सती का बलिदान, भगवान शिव का असीम वैराग्य, माता पार्वती की वो कठोर तपस्या और अंततः उनका दिव्य विवाह, ये सिर्फ एक पुरानी पौराणिक कथा भर नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये हमारे इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे गहरे संतुलन को समझने का एक बहुत ही शक्तिशाली और अद्भुत माध्यम है। अब जरा सोचिए, एक बहुत ही बुनियादी सवाल हमारे सामने आता है। ये पूरा ब्रह्मांड दो बिल्कुल विपरीत छोरों के बीच संतुलन कैसे बनाता है? एक तरफ है पूर्ण वैराग्य, बिल्कुल शांत, और दूसरी तरफ है असीम छलकती हुई जीवंत ऊर्जा। ये दार्शनिक सवाल पुरुष और प्रकृति की उस रहस्यमयी गतिशीलता को सामने लाता है जो पूरे ब्रह्मांड के इस तालमेल को चलाती है। और सच मानिए, यही वो रहस्य है जो इस पूरी कथा की नींव रखता है। तो आइए इस महाकाव्य के पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, टकराव यानी सती का सर्वोच्च बलिदान। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन बड़े टकराव से होती है। ये टकराव है समाज के बनाए गए उन कठोर नियमों और बिल्कुल स्वतंत्र असीम जंगली प्रकृति के बीच का। एक तरफ है राजा दक्ष, जो पूरी तरह से नियंत्रण, सामाजिक नियमों, अहंकार और डर के प्रतीक हैं। वो सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। और उनके बिल्कुल विपरीत कौन है? भगवान शिव, जो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, असीम प्रकृति और वैराग्य के प्रतीक हैं। शिव प्रकृति के किसी भी नियम या बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। और यहीं पर माता सती का समर्पण देखने लायक है। उनका प्रेम इतना गहरा और निस्वार्थ है कि वो अपने पिता के उस विशाल साम्राज्य और तमाम सुख सुविधाओं को ठुकराकर एक अघोरी वैरागी को चुनती हैं। वो बिना किसी शर्त के शिव के साथ चलती हैं और बदले में उस तपस्वी से किसी भी सांसारिक सुख की जरा भी उम्मीद नहीं करती। ये अपने आप में कितना अद्भुत है ना? लेकिन दुर्भाग्य से ये शांति ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। अपने अहंकार में अंधे होकर राजा दक्ष एक बेहद विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं। इसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है, लेकिन शिव को जानबूझकर बाहर रखा जाता है। उनका खुला अपमान किया जाता है। भगवान शिव के मना करने के बावजूद सती उस यज्ञ में जाती हैं और वहां अपने पति का ऐसा घोर अपमान वो सहन नहीं कर पाती। अहंकार और ब्रह्मांडीय सत्य के इस अपमान के खिलाफ एक ज्वलंत विरोध जताते हुए सती उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। सती का यह कदम दक्ष के उस नियंत्रण के भ्रम को एक ही पल में चकनाचूर कर देता है। सती को इस तरह खोने के बाद जरा सोचिए शिव की क्या हालत हुई होगी। उनका वो भयंकर शोक और विनाशकारी दुख वीरभद्र के रूप में प्रकट होता है, जो उनके विकराल और न्यायपूर्ण क्रोध का साक्षात प्रतीक है। वीरभद्र पूरे यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं और दक्ष के अहंकार को हिंसक सजा देते हुए उनका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन इस महाकाव्य की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अंततः शिव अपनी असीम करुणा दिखाते हैं। वो एक बकरे का सिर लगाकर दक्ष को क्षमा कर देते हैं और उन्हें एक नई शुरुआत का मौका देते हैं। इस भारी विनाश के बाद कहानी हमारे दूसरे पड़ाव पर आती है, शून्यता यानी शिव का पूर्ण वैराग्य। सती के उस दुखद वियोग के बाद सब कुछ बदल जाता है। ये कथा अब एक ऐसी गहरी शून्यता में चली जाती है जहां सब कुछ बिल्कुल शांत और बर्फ जैसा ठंडा है। सती के शरीर के 108 टुकड़े पृथ्वी पर गिरकर शक्तिपीठ बन जाते हैं और शिव दुनिया से पूरी तरह से कटकर गहरे ध्यान में लीन हो जाते हैं। अब चूंकि शिव सबसे बड़े तपस्वी हैं, उनकी ऊर्जा के बिना दुनिया अपनी ब्रह्मांडीय ऊष्मा खोने लगती है। पानी जमकर बर्फ बन जाता है और इसी से हमारे महान हिमालय का निर्माण होता है। ये सीधा सा संकेत है कि बिना ऊर्जा या शक्ति के चेतना पूरी तरह से सुप्त और निष्क्रिय हो जाती है। लेकिन ब्रह्मांड ऐसे जमे हुए तो नहीं रह सकता ना। तो अब आता है हमारा तीसरा पड़ाव, जागृति यानी माता पार्वती की तपस्या। इस जमे हुए संसार के असंतुलन को ठीक करने के लिए वो दिव्य ऊर्जा पहाड़ों की दृढ़ पुत्री माता पार्वती के रूप में फिर से जन्म लेती हैं। उस महान तपस्वी को जगाने के लिए पार्वती जो तपस्या करती हैं, उसकी तो कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। वो अपने सारे शाही कपड़े और गहने त्याग देती हैं, खुद को पेड़ों की खुरदरी छाल में लपेट लेती हैं, जमा देने वाले ठंडे पानी में केवल एक पैर के अंगूठे पर खड़ी रहती हैं, फिर खुद को भयंकर आग से घेर लेती हैं और अंत में अन्न और जल का भी पूरी तरह से त्याग कर देती हैं। उनका ये अटल संकल्प तपस्या के मायने ही बदल कर रख देता है। यहाँ एक बात पर गौर कीजिएगा, पार्वती जी की इस तपस्या का सबसे खास पहलू ये है कि यह पूरी तरह से निस्वार्थ थी।
ये उन असुरों की तपस्या जैसी बिल्कुल नहीं थी, जो सिर्फ अपने फायदे या शक्तियों के लिए वरदान मांगते थे। पार्वती शिव को अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर एक जीव के कल्याण के लिए चाहती हैं। वो चाहती हैं कि शिव का वैराग्य टूटे, ताकि पूरे संसार के लिए उनकी करुणा फिर से जाग सके। पार्वती के इस अटूट संकल्प की कड़ी परीक्षा लेने के बाद और कामदेव के उस महान बलिदान को देखने के बाद, जहां कामदेव शिव को जगाने के प्रयास में खुद भस्म हो जाते हैं, आखिरकार भगवान शिव का अपार वैराग्य पिघल ही जाता है। वो पार्वती के इस असीम और अडिग भक्ति के सामने झुक जाते हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं चौथे पड़ाव पर, दिव्य मिलन, यानी शिव और पार्वती का वो ऐतिहासिक विवाह। अब इस मिलन में एक बहुत ही अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है। एक तरफ नंदी हैं, जो शिव की उस पूरी तरह से स्वतंत्र और अदम्य शक्ति के प्रतीक हैं, और दूसरी तरफ शिव और पार्वती एक साथ एक पूर्ण दिव्य युगल के रूप में। उस असीम जंगली वैरागी को अंततः दुनिया के साथ वापस जोड़ा जाता है, ताकि ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे। शिव बारात तो बहुत ही भयानक लेकर आते हैं, लेकिन पार्वती के प्रेम के चलते वो एक बेहद खूबसूरत शाही दूल्हे में भी बदल जाते हैं। ये दिखाता है कि पार्वती के माध्यम से शिव समाज से जुड़ते तो हैं, लेकिन वो कभी भी पूरी तरह से सांसारिक बंधनों में बंधकर नहीं रह जाते। वो हमेशा शिव ही रहते हैं। अंततः हम इस महाकाव्य के आखिरी और सबसे गहरे पड़ाव पर आते हैं, दार्शनिक समाधान, पुरुष और प्रकृति। अगर हम इस पूरी कथा का सार निकालें तो ये एक बहुत गहरे ब्रह्मांडीय रूपक को सामने लाता है। पुरुष यानी भगवान शिव, जो शुद्ध चेतना, पूर्ण वैराग्य, स्थिरता और संन्यास का प्रतीक हैं। वहीं प्रकृति यानी माता पार्वती, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, गहरी भक्ति, सृजन के निरंतर नृत्य और संसार के तालमेल का प्रतीक हैं। जीवन को बनाने और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वोच्च चेतना और इस असीम ऊर्जा का एक साथ आना कितना ज्यादा जरूरी है, ये यहाँ बिल्कुल साफ हो जाता है। इस दिव्य मिलन से हमें एक बहुत ही कालजयी सीख मिलती है। वो ये कि आध्यात्मिक ऊंचाई और हमारी भौतिक या सांसारिक वास्तविकता दोनों एक साथ पूरे सम्मान के साथ रह सकते हैं, और सच कहें तो उन्हें रहना ही चाहिए। प्रकृति का नित्य तभी बदल सकता है जब पुरुष उसमें हस्तक्षेप करे, और ऐसा सिर्फ दृढ़ संकल्प के माध्यम से ही संभव है, जैसे माता पार्वती ने किया। तो इस पूरी चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही विचार करने वाले सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आज का हमारा ये आधुनिक समाज राजा दक्ष की तरह कठोर नियंत्रण और अहंकार की तरफ बहुत ज्यादा झुक गया है? और आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने भीतर के उस ब्रह्मांडीय संतुलन को कैसे वापस पा सकते हैं? शायद इस दुनिया की कठोरता को कम करने की कुंजी केंद्रित चेतना और असीम ऊर्जा यानी शिव और शक्ति दोनों को एक साथ अपने जीवन में उतारने में ही छिपी है। इस बारे में थोड़ा गहराई से सोचिएगा जरूर।